कबीर की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन उसे अनजान नंबर से मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है। कबीर मैसेज पढ़कर हैरान हो जाता है और खुश भी होता है। फिर पूछता है, आप कौन? उधर से जवाब आता है, मैं वो हूँ जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानती है। हाय, मैं हूँ अरशद। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अच्छी सी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूं। थैंक यू। अब चलते हैं कहानी की तरफ। कहते हैं कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ कहानियाँ अधूरी होकर भी हमेशा हमारे दिलों में बस जाती हैं। ये कहानी है कबीर और सना की। कबीर एक स्ट्रगलर राइटर होता है। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी एक दिन उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है। लेकिन इसका अंत सही नहीं है। कबीर मैसेज पढ़कर हैरान हो जाता है और खुश भी होता है और पूछता है, आप कौन? फिर उधर से जवाब आता है, मैं वो हूँ जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानती है। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। दिन हफ्ते, हफ्ते महीने और महीने साल में कब बदल जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। कबीर और उस लड़की की घंटों बातें होने लगती हैं। उसने अपना नाम सना बताया था। अजीब बात तो ये थी कि सना कभी वीडियो कॉल नहीं करती थी, न ही मिलने के लिए कभी तैयार होती थी। हालांकि कबीर उसे बार बार कहता था कि एक बार मिलते हैं ना, लेकिन वो हमेशा मना कर देती थी। लेकिन सना को कबीर की हर छोटी बड़ी बात पता थी, कहाँ जाता है, क्या करता है, वगैरह वगैरह। कबीर को भी उससे प्यार हो जाता है। एक दिन सना कहती है, कल शाम 5 बजे उस पार्क में मत जाना। कबीर सोचता है वो मना क्यों कर रही है। फिर पूछता है क्यों। वो कुछ बताती नहीं है, लेकिन कबीर के मन में जानने की उत्सुकता बढ़ती जाती है। वो सोचता है मुझे मना क्यों कर रही है उस पार्क में जाने से, और यही जानने के लिए वो पार्क में चला जाता है। तब वहाँ देखता है सामने से एक फुल स्पीड में एक कार चली आ रही है और फुटपाथ पे चढ़ जाती है। वो तो सही होता है कि कबीर थोड़ी दूरी पे होता है, नहीं तो घायल हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता। कबीर सोचने लगता है कि सना को ये बात पहले से कैसे पता थी। सना हमेशा फ्यूचर की बातें करती जो सही साबित होती। एक दिन कबीर सना से मिलने की ज़िद करता है कि उसे मिलना ही है किसी भी कीमत पर। सना लाख मना करती है, लेकिन उसकी ज़िद के आगे सना झुक जाती है और मिलने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो पुराने सेंट मैरी हॉस्पिटल आ जाओ, मैं वहीं मिलूँगी 10 बजे रात को। रात का समय कबीर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां चारों तरफ सन्नाटा होता है। झिंगरों की आवाज़ें आ रही होती हैं, कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे होते हैं। कबीर के हाथ एक फ़ाइल लगती है जिस पे लिखा होता है सना खान। फाइल खोलते ही उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। फाइल में लिखा होता है कि सना की मौत 3 साल पहले एक सड़क एक्सीडेंट में हो चुकी है। कबीर का दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। वो सोचने लगता है, घबराने लगता है। उसी समय उसके फ़ोन पे मैसेज आता है, क्या तुम अब भी मुझसे मिलना चाहते हो? कबीर अपने कांपते हाथों से लिखता है, तुम कौन हो? जवाब आता है, जिसे तुमने 3 साल पहले बचाने की कोशिश की थी। कबीर 3 साल पहले फ्लैशबैक में चला जाता है। बारिश की रात, एक कार दुर्घटना। कबीर एक घायल लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एम्बुलेंस आने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। ये कोई और नहीं, वही लड़की है सना।
सना फिर मैसेज करती है, मैं भूत नहीं हूँ कबीर, मैं वो लड़की हूँ जिसके लिए तुम हर साल उस सड़क पर फूल रखते हो। कबीर चौंक जाता है और सोचने लगता है, ये बात तो मैंने किसी से बताई नहीं, ये बात दुनिया में किसी को पता नहीं है, फिर सना कैसे जानती है। सना उसे शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पे बुलाती है, कहती है कल 11 बजे रात को आना। कबीर धड़कते दिल के साथ पुराने रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है। वहाँ देखता है दूर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सफ़ेद कपड़ों में खड़ी है। वह धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा होता है। तभी एक ट्रेन गुज़रती है। ट्रेन के जाने के बाद कबीर देखता है वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स पड़ा है। वह बॉक्स उठा लेता है और जब खोलता है तो उसमें एक चिट्ठी होती है और उसमें लिखा होता है, डियर कबीर, तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन उस रात जब तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, मैं तुमसे प्यार कर बैठी थी। मुझे दूसरा मौका नहीं मिला, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी ज़िंदगी मेरी यादों में बर्बाद करो। अब आगे बढ़ो कबीर, किसी को उतना ही प्यार करना जितना तुमने मुझे किया था। अलविदा सना। ये पढ़कर कबीर की आंखें भर आती हैं। दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत का मतलब साथ होना नहीं होता, कभी कभी मोहब्बत का मतलब किसी को जीना सिखाना भी होता है। कबीर ने उस रात के बाद कभी उस नंबर पर मैसेज नहीं किया, लेकिन हर बार जब बारिश होती है तो उसे ऐसा लगता है कि सना मुस्कुराती हुई उसे देख रही है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।